वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब की तसनीफ़। इस किताब के इब्तदाई पेजेस आपको इब्तदाई सफ़हात आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज की हमारी कामयाबी की दास्तान शुरू हो रही है सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा के नाम से। पाकिस्तान के पहले नाबीना सहाफ़ी की लाजवाल कामयाबियों की अजीम दास्तान। पाकिस्तान में किसी माजूरी के बावजूद कामयाबियों की रस्म डालने वाले और नए शोबों में दाखिल होने वाली शख्सियत का नाम आए तो सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा का नाम सर फहरिस्त आता है। वो जो पिछले कई सालों से बग़ैर थके इस मुल्क के लोगों के लिए आगही का सबब बने हुए हैं। ये कहानी है एक ऐसे अजीम शख्स की जो हर रोज़ नई मोहब्बतें और नए हौसले बांटता है। सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा उर्दू ज़बान में पाकिस्तान का पहला नाबीना सहाफ़ी है। वो दानिश्वर, तज्ज़िया और कालम नगार, एडिटर और रेडियो टीवी के एंकर पर्सन भी हैं। पीरज़ादा साहब जोहराबाद में पैदा हुए। उन्होंने आम स्कूलों से तालीम हासिल की और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। उन्होंने कॉलेज तक की तालीम भी जोहराबाद से मुकम्मल की। कॉलेज में सरदार साहब न सिर्फ अपनी क्लास के मॉनिटर थे बल्कि यूनियन के सदर, एडिटर, इकबाल सोसाइटी के सेक्रेटरी और सोशल वर्क सोसाइटी के सदर भी थे। 1986 में पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़म में आला नंबरों से ग्रेजुएशन को मुकम्मल किया और जर्नलिज़म को बाकायदा कैरियर के तौर पर अपना लिया। आपने रोज़नामा जंग, जसारत, मशरिक, नवाए वक्त और हफ्तावार इस्तकबाल जैसे अखबारों में लिखना शुरू किया और आप अंग्रेज़ी माहनामा के भी एडिटर बने। 1988 में नेशनल लैंग्वेज सोसाइटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुंतखब हुए। 2003 से लेकर 2010 तक उर्दू ज़बान के एडिटर भी रहे। अपनी मेहनत और तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने 2001 में एक तंजीम बनाई जिसका नाम रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एम्पोरियम रखा। ये अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ तंजीम थी जिसमें नहायत काबिल लोगों का इंतखाब किया गया जिन्होंने दिन रात की मेहनत से इसको आला मकाम तक पहुंचा दिया। सैयद सरदार अहमद के सामने कोई रोल मॉडल ऐसा नहीं था जो नाबीना होने के बावजूद इस शोबे में आया हो। आप पाकिस्तान के पहले जर्नलिस्ट हैं जो बाकायदा तालीम मुकम्मल करके इस शोबे में आए। शुरू में लोगों ने उन्हें इस शोबे में तस्लीम करने में मज़ाहमत दिखाई, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर अब बहुत जल्द उन्होंने अपनी पहचान खुद बना ली और अपनी कारकर्दगी ही की बिना पर हर जगह खुद को तस्लीम करवाया। आप रोज़नामा नवाए वक्त में बाकायदगी से मुल्की और आलमी मसाइल पर लिखते हैं। इसके अलावा आप रेडियो और टीवी के एंकर पर्सन के तौर पर भी काम करते हैं। लोगों से बातचीत का शौक़ उन्हें बचपन से है और इस शौक़ को पेश नज़र रखते हुए वो मुख्तलिफ़ इदारों में लेक्चर भी देते हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी बेशुमार नशेब फ़राज पर मुश्तमिल है, लेकिन उनकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ने उन्हें हज़ारों मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के आला दर्जे के जर्नलिस्ट में ला खड़ा किया है। बिनाई से महरूमी को उन्होंने कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। इनके बारे में मशहूर कालिम निगार जावेद चौधरी लिखते हैं, पीरज़ादा साहब पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे कालम लिखने की तरगीब दी। वो मेरी रहनुमाई भी करते और हौसला अफजाई भी। मैं आज कालम नगार हूँ, लेकिन इसकी पहली ईंट अल्लाह ताला के बाद सरदार पीरज़ादा ने रखी थी। वो ना सिर्फ अपने शोबे में कामयाब रहे बल्कि अपने रफ़ाई कामों की वजह से भी एक मकाम रखते हैं। अपने जैसे अफराद की मदद के लिए वो हर वक्त पेश रहते हैं। वो खुसूसी अफराद के हकूक़ की जंग के साथ साथ माशरे में उनसे मुतल्लिक आगाही पैदा करने में भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आप बेशुमार तंजीमों के मेंबर हैं और खुसूसी अफराद के पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के लिए भी काम कर रहे हैं। खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए भरपूर अमली कोशिशों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा है। आप आला कारकर्दगी की वजह से 2012 में सदर पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी अवार्ड ले चुके हैं और आप बेहतरीन कालम निगार का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। आपको चोलिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपको 2013 में पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तरफ से भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा भी आप मुल्क की सतह पर बेशुमार एजाज़ात अपने नाम करने में कामयाब रहे। जावेद चौधरी उनके बारे में मज़ीद लिखते हैं, ये पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड कालमिस्ट हैं और मैं ये तस्लीम करते हुए पीरज़ादा साहब से शदीद हसद महसूस कर रहा हूँ
کہ ان کا کالم ہم جیسے عقل کے اندھوں سے کہیں بہتر، شاندار اور مضبوط ہوتا ہے۔ پیرزادہ صاحب کے کالم کی مضبوطی کی وجہ ان کا انتھک جذبہ، ناقابل شکست ارادہ اور ہار نہ ماننے کا فیصلہ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہم عقل کے اندھے اکثر اوقات اپنے ٹوٹتے جڑتے ارادوں، اپنے ہار مانتے سمجھوتوں اور اپنے جذبوں کی تکان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے کالم پھیکے اور ہماری تحریریں بے روح ہو جاتی ہیں۔ ہمارے مقابلے میں پیرزادہ صاحب زیادہ مضبوط اور زیادہ ٹھوس ہیں، چنانچہ ان کے کالم کی آن شان اور بان ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ پیرزادہ صاحب کی زندگی بے شمار لوگوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب صحافت جیسے مشکل شعبے میں آنے والے لوگ دل چھوڑنے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، تو پیرزادہ صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کر وہ پھر سے حوصلہ پکڑنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ آپ بے شمار لوگوں کے لیے امید کا سورج بنے ہوئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سید سردار احمد کی طرح مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہے یا پھر منہ چھپا کر ایک مایوس زندگی گزارنی ہے۔ بے شک وہ نئے راستوں کے مسافروں کے لیے زندہ مثال ہیں۔ آئیے ناممکن سے ممکن کا سفر شروع کریں، ناممکن سے ممکن کی جانب سفر کا آغاز کریں۔ یقین مانیں، ساری دنیا مل کر بھی آپ سے آپ کی محنت کا صلہ نہیں چھین سکتی۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اور بہت سی آڈیو ویژول بکس سن سکیں۔ شکریہ۔